जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी कहानी दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में। रघुवर प्रसाद अपने कमरे में है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन खिड़की के बाहर एक अलग ही दुनिया है। पेड़ों के हरहराने की आवाज के साथ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज भी आती है। पेड़ों की आवाज के भीतर ही चिड़ियों की आवाज भी बैठी हुई है। यह एक बहुत सुंदर कल्पना है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में हर आवाज अकेली नहीं होती। हर आवाज के साथ दूसरी आवाज जुड़ी हुई होती है। जैसे जीवन में भी दुख के साथ सुख होता है, शोर के भीतर एक संगीत छिपा होता है। रघुवर प्रसाद उस खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और उनका कमरा बहुत छोटा, लेकिन उस छोटी सी खिड़की से उन्हें पूरी प्रकृति दिखाई देती है। यह सिर्फ एक खिड़की नहीं, यह बाहर की दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। रघुवर प्रसाद का जीवन बहुत साधारण है। उनकी आय कम है, घर छोटा है, सुविधाएं कम है, लेकिन खिड़की से आती हुई हवा और चिड़ियों की आवाज उनके जीवन को सुंदर बना देती है। खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी खिड़की और कुछ चिड़ियों की आवाज भी जीवन को सुंदर बना सकती है। रघुवर प्रसाद सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। रात धीरे धीरे बीत रही है। रात का अंधेरा जाते जाते शायद हाथी के आकार का रह गया है। यह एक अद्भुत और अनोखी कल्पना है। सोचिए, जैसे कोई बड़ा हाथी धीरे धीरे चलकर दूर जा रहा हो, वैसे ही अंधेरा भी धीरे धीरे हट रहा है। जब सुबह होगी तो वही हाथी जैसा अंधेरा हाथी जैसी सुबह बन जाएगा और फिर बाकी सुबह में मिल जाएगा। प्रकृति में बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं। रात अचानक नहीं जाती और सुबह अचानक नहीं आती। दोनों के बीच एक सुंदर परिवर्तन होता है। कुंवर प्रसाद इस बदलाव को महसूस करते हैं। वह खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें लगता है कि प्रकृति भी एक जीवित चीज है। रात भी जीवित है, सुबह भी जीवित है और दोनों के बीच एक अद्भुत संवाद चल रहा है। यह संवाद वही देख सकता है जिसके पास समय है और जिसके भीतर कल्पना है। रघुवर प्रसाद के पास दोनों है, इसलिए वह अंधेरे को भी एक आकार के रूप में देख लेते हैं। अब पूरी तरह सुबह हो चुकी है। रात भर रघुवर प्रसाद अंधेरे के साथ रहे। वह होती है तो उन्हें लगता है कि आज उजाला बहुत ज्यादा है। इतना उजाला है कि जैसे आसमान में एक नहीं दो सूर्य निकल आए हों। यह भी एक कल्पना है, लेकिन यह कल्पना एक सच्ची भावना से आती है। जब कोई इंसान लंबे समय तक अंधेरे में रहता है तो थोड़ी सी भी रोशनी उसे बहुत तेज लगती है। यह अंधेरा सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, यह जीवन की कठिनाइयों का भी प्रतीक है। रघुवर प्रसाद का जीवन बहुत साधारण है, संघर्षों से भरा है, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें लगता है कि दुनिया में बहुत उजाला है। इस उजाले में आशा है, इस उजाले में नया दिन है और इस उजाले में जीवन को फिर से शुरू करने की ताकत है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी है। रघुवर प्रसाद हमें सिखाते हैं कि दुनिया को देखने के लिए बड़ी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी खिड़की भी पूरी दुनिया दिखा सकती है। बस देखने वाले की आंखें और कल्पना होनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर बहुत छोटी चीजों में छिपी होती हैं, जैसे एक खिड़की, कुछ पेड़, कुछ चिड़िया और सुबह की अद्भुत रोशनी।